नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत उसी बड़ी खबर के साथ जहां थराली में बादल फोड़ तबाही हुई है। चमोली से बड़ी खबर, थराली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, कई घरों में मलबा घुसा है। इसी के साथ थराली बाजार कोटदीप तहसील परिसर में भी मलबा आ गया है। वहीं मलबे में एक महिला के दबी है और एक शख्स के लापता होने की खबर है। वहीं बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। थराली ग्वालदम सड़क और थराली सागवाड़ा रोड भी बंद बताया जा रहा है। वहीं राहत और बचाव के लिए प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो आपने पहले देखा धराली और उसके बाद अब थराली में बादल फटा है और बादल फटने के बाद किस तरह से मलबा जो है वो सड़कों पर लोगों के घरों में आ गया है। अभी 2 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर भी आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुट गई हैं। तो थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और हम लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। जगह जगह पे रोड वॉश आउट हैं, ब्लॉक हैं, तो जैसे रोड से जा रहे हैं, टीम आगे मूव कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर और पूरा डिटेल्ड आंकलन तभी हो पाएगा जब मौके पे पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर पे रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक हम जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सीधा चलेंगे सहयोगी नितिन के पास। नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, बताइए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, कितनी टीमों को डिप्लॉयड किया गया है, अभी वहां पर क्या स्थिति है? जी, लोकल प्रशासन की अगर बात करें तो वो तो पहले ही था जिला मुख्यालय गोपेश्वर से। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया है। स्थानीय जितने भी विभाग हैं वो इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं और जो लोग इस समय बेघर हुए हैं उनके लिए राहत कैंप बनाए जा रहे हैं और उनको वहां पे ठहराया जाएगा। उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां तक हो सके सबसे पहले जो प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा गढ़वाल सांसद ने भी फेसबुक पेज के माध्यम से भी दुख प्रकट करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी वहां पे मदद पहुंचाई जानी है वो पहले पहुंचाई जाए और राहत बचाव कार्य को तेजी के साथ किया जाए। पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। वहीं अगर बात करें तो सड़क मार्ग बहुत जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ जगहों पर सड़क खुलने में समय लग सकता है, तो ऐसे में कुछ लोग पैदल ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारी क्षेत्रीय विधायक जो वहाँ पे हैं बीजेपी के भूपाल राम टमटा, उन्होंने कहा कि वो पैदल ही मौके पर पहुंच रहे हैं और जो भी वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई है उसके समाधान किया जाएगा। सरकार भी अब इस पूरे सर्च ऑपरेशन हो या रेस्क्यू ऑपरेशन हो उस पर नजर बनाए हुए है। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री खुद इस पूरी घटना के बाद से नियंत्रण देख रहे हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी क्या लगता है ये जो पूरी थराली है, जरा स्ट्रक्चर समझाइए, किस तरह से बादल फटा और कहां कहां मलबा पहुंचा है, क्या स्थितियां हैं, जरा समझाइए। जी, अगर बादल फटने की मैं आपको बात करूं तो पहाड़ों में जब भी तेज बारिश होती है तो उससे अतिवृष्टि हो जाती है और जिससे जो बरसाती नाले होते हैं वो बहुत ज्यादा उफान पर आ जाते हैं। और पहाड़ों में आपने देखा है कि किस तरीके से लोग नालों के किनारे या ऐसी जगहों पर घर बना देते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि नालों के आसपास जो घर थे उनमें सबसे पहले पानी घुसा और उसकी वजह से नुकसान हुआ। सरकारी संपदा को भी यहाँ पे काफी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा जो लोगों के होटल हैं, जो मकान हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों की गाड़ियां भी इस पूरे मलबे में दबी हुई है, जो पहाड़ों से गिरकर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर और जो पेड़ हैं वो टूटकर नीचे की तरफ आए हैं, तो उससे क्षतिग्रस्त हुई है ये गाड़ियां। ये बताया जा रहा है नुकसान कितना हुआ है, कितना ये ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है गाड़ियों का, चाहे लोगों के खेत खलिहानों का है, उसका आंकलन तो प्रशासन अब धीरे धीरे करेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि वहाँ पे पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। जी,
बेशक नितिन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चमोली के थराली में बादल फटा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव के कार्यों में सभी जुटे हुए हैं। सीएम ने कहा कि वो लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और खुद बचाव कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने ईश्वर से सभी के साथ कुशल होने की प्रार्थना भी की है। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने थराली आपदा को लेकर डीएम से फोन पर बात की और हालातों की जानकारी ली है। बलूनी ने कहा कि मौके पर राहत बचाव का काम तेज हो गया है। सांसद अनिल बलूनी ने डीएम को आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि वो लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। बलूनी ने भगवान बद्री विशाल से सभी के साथ कुशल होने की प्रार्थना भी की है। वहीं चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पीपलकोटी के पास बंद हुआ है। यहां पहाड़ी से भारी मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्णप्रयाग के थराली जाने वाली सड़क भी कई जगहों पर वॉश आउट हो गई है, जिससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर चमोली में कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। हरमनी के पास हाईवे बंद है और यहां सड़क पूरी बॉक्स आउट हो गई है और बॉक्स आउट होने के बाद तेज बारिश के चलते बरसाती नाले भी सड़क पर बह रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जेसीबी की मदद से बरसाती नदी को पार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जोखिम भरा है और जरा सी चूक होने पर भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। रुड़ीक में देर रात से हो रही बारिश से शहरों के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके बाद जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर रामपुर के पास सड़क में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहर के कई घरों में पानी भी घुस गया है। उत्तराखंड में बारिश से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही टिहरी और पीड़ी के लिए भी, पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इसी के साथ ही बरसाती नालों और नदियों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और देहरादून ये वो जिले रहेंगे जहां पर अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट दिया गया है। तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है। देहरादून में फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन देर रात जबरदस्त बारिश कई इलाकों में देखने को मिली और अभी भी 24 घंटे के लिए अलर्ट दिया गया है। कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। यहाँ पर भी तेज बौछारें कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 तारीख तक प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहीं येलो अलर्ट दिया गया है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट, यानी कि लोगों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, न्यूयॉर्क। इधर उत्तरकाशी में सियान चिट्टी में बनी झील का स्तर, अब जल स्तर कम हो रहा है, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल से पानी नीचे हो गया है। आपको बता दें कि यमुना नदी का प्रभाव बाधित होने से एक अस्थायी झील बन गई थी, जिसकी वजह से यमुना में पानी में पुल डूब गया था और कई दुकानें और मकानों में भी पानी भर गया था। अब हालांकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया था, तो झील का पानी कम होने से उन लोगों को राहत जरूर मिली। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियान चिट्ठी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग, लेक के अंदर था, आज करीब
12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। उत्तरकाशी में मोरी नेटवाड़ रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार के ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल ऑल्टो कार ड्राइवर का सर गाड़ी से बाहर होने की वजह से सामने से आ रही दूसरी गाड़ी की चपेट में वो आ गया और ड्राइवर का सिर कट गया है। जान से उसकी मौके पर भी मौत हो गई है और साथ ही 3 लोग इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में बीते 5 अगस्त को भयंकर बाढ़ आने से हर्षिल वैली में अचानक रास्ते टूट गए थे, जिसकी दूसरी तरफ हर्षिल के पास एक आर्टिफिशियल झील भी बन रही थी। इसको साफ करने के लिए भारी मशीनें पहुंचना मुश्किल हो रहा था। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को रात में मशीनें पहुंच गई। उम्मीद है कि अब काम में तेजी आ पाएगी। 5 अगस्त 2025 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी और सोनघाट के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बाधित हो गया था और आज करीब 17 से 18 दिन के पश्चात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सुचारू करवाया गया है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मशीनें हैं जो निजी कंपनियों के हैं, ये यहां तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के जितेंद्र की आत्महत्या मामले में दुख जताया। सीएम धामी ने परिवार से फोन पर बात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस मामले में कानून की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के निर्देश के बाद पौड़ी की डीएम स्वाति भदौरिया और एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने मृतक जितेंद्र कुमार के परिजन से मुलाकात की और उन्हें अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा की। इसी दौरान सीएम धामी ने भी परिजन से फोन पर बात की और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि पूरी जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। साथ ही पुलिस ने हिमांशु चमोली समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धारा 108 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें हिमांशु चोली, शुभम खंडूरी, गौरव विकास शाह और अभिषेक गौरला को भी आरोपी बनाया गया है। हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल पहले ही भेजा जा चुका है। तो एक तरफ पुलकित आर्या, अनामिका सिंह और अब हिमांशु चमोली। बीजेपी और संघ से जुड़े ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से सत्ताधारी दल बीजेपी की खूब किरकिरी हो गई है। ऐसे में बेवजह की बेइज्जती से बचने के लिए पार्टी के सीनियर नेता अब डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों में बीजेपी के पदाधिकारी रहे हिमांशु चमोली प्रकरण की वजह से माहौल गरमाया है। पार्टी इन मुद्दों से कैसे किनारा करे, इसके तोड़ में जुटी है। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी के एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता ने हिमांशु चमोली की पॉलिटिक्स में एंट्री करवाई थी, इसलिए उसका कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी अच्छा कनेक्शन रहा है। अब मामला बढ़ा तो पार्टी हिमांशु चमोली से किनारा कर चुकी है, लेकिन पूरे मामले के सामने आने के बाद पार्टी नई कार्यकारिणी के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। कई अपवाद स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, तो अपवाद तो सभी जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, इस बार जो भी नई कार्यकारिणी बनेंगी, क्योंकि अभी जिले के पदाधिकारी बनने हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बनने हैं, तो इसमें हम इस बात को प्राथमिकता देंगे कि पूरा छानबीन करके पूरी तहकीकात के आधार पर हमारे नए पदाधिकारी बने। हिमांशु चमोली को जानने वाले नेता कहते हैं कि उसे देखकर नहीं लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व होगा। नई कार्यकारिणी में पार्टी को देखना पड़ेगा कि किसे शामिल किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के मामले चिंताजनक हैं और कार्रवाई होना जरूरी है। हिमांशु का जहाँ तक सवाल है, पहले ऐसा नहीं लगता था कि इस प्रकार का मामला सामने आएगा। पहले साफ सुथरा तरीके से काम वो देखता था, किंतु जो सामने मामला आया है ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। और आज एक व्यक्ति को सीधे नाम लेकर के और उस व्यक्ति को हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना पड़ा, ये चिंताजनक विषय, इसमें उच्च स्तरीय से जांच होनी चाहिए। बीजेपी पिछले दिनों आए इन मामलों की वजह से फजीहत झेल रही है, जिससे कैसे पार निकला जाए इसी का तोड़ अब संगठन निकालने की जुगत में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार और दूसरे तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। वहीं ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने और ऑटोमेटिक करने के जुड़े मामले में 547 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देने पर आभार भी जताया। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक का एजेंडा चुनाव की समीक्षा और आने वाली योजनाएं रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग में शामिल हुए और बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस मीटिंग में कुछ सांसद नहीं पहुंचे। सांसद महेंद्र भट्ट के घर पर आयोजित मीटिंग में सांसद अजय टम्टा, अजय भट्ट और माला राज्य लक्ष्मी पहुंची, जबकि सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी बैठक में नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचने की वजह व्यस्तता बताई। जबकि पूरे सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग में पहुंचे और सिर्फ 1 मिनट के अंदर निकल गए। व्यस्त थे तो हमने उनसे कहा था आ तो जाओ ना, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गए। कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, संगठन में किसी ना, हम सब कोई अपने व्यक्तिगत कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी का काम कर रहे हैं, कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं और सब समर्पण भाव से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है और मैं कह सकता हूं कि 2027 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने सभी सांसदों का आह्वान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। अनिल बलूनी के साथ उत्तराखंड के अन्य सांसद भी मौजूद रहे। बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ राधाकृष्णन को चुनाव के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उनका अभिनंदन भी किया। अनिल बलूनी ने कहा कि राधाकृष्णन की बौद्धिकता और अनुभव सर्वोच्च सदन की गरिमा को बढ़ाने और सदन को सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक कारगर साबित होंगे। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के संगठन के लिए पैसे वसूलने वाला आरोप अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने यह दावा कर दिया है कि उनसे भी पैसा वसूलने के लिए कहा गया। हरक सिंह और यशपाल आर्य अब कांग्रेस के नेता हैं। क्या साल 2018 में उत्तराखंड बीजेपी ने आजीवन सहयोग निधि इकट्ठा करने के लिए अपने मंत्रियों को बड़े टारगेट दिए थे? ये सवाल इसलिए कि पिछले 2 दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के आरोपों के बाद यशपाल आर्य ने कहा है कि सहयोग निधि के लिए उनको भी कहा गया था। पहले हरक सिंह रावत ने दावा किया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा खनन कारोबारियों से इकट्ठा किया था। आजीवन सहयोग नीति में जो योगदान के लिए कहा गया, हमने भी अपने अकाउंट से धनराशि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को इस चंदे को जो विभिन्न तरीके से लिया गया है, जो आरोप लगाए हरक सिंह जी ने, उस चंदे को सार्वजनिक करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य ने घर वापसी कर ली, यानी दोनों नेता जो कांग्रेस से गए थे वापस कांग्रेस में लौट आए। यशपाल आर्य अभी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों ने एक के बाद एक आरोप लगाकर बीजेपी को अजीब सी स्थिति में ला खड़ा किया है। 2018 में पार्टी के महामंत्री रहे खजान दास कहते हैं कि पार्टी के हर लेन देन में ट्रांसपेरेंसी है। ये आरोप निराधार है। कभी भी वसूली का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम अपने कार्यकर्ता के आधार की पार्टी है और कार्यकर्ताओं पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से हम चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 1 लाख रुपए, हमारा कार्यकर्ता की जितनी हैसियत है उस हैसियत से बाकायदा चेक के माध्यम से हमको चंदा देने की बात करते हैं और वो देते हैं। इसलिए हमारी पार्टी कभी भी किसी प्रकार से कोई दबाव बना करके किसी भी प्रकार के किसी माफिया से हम नहीं लेते हैं।
दरअसल 2018 में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर आजीवन सहयोग निधि कैंपेन चलाया था। तब प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई वाली उत्तराखंड बीजेपी को 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य मिला था। नेता बताते हैं कि कलेक्शन टारगेट से ज्यादा यानी 30 करोड़ पहुंच गया था और बाद में ये पैसा उत्तराखंड इकाई को खर्चे चलाने के लिए दे दिया गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी से गढ़वाली सेवों की 1.2 मीट्रिक टन की पहली खेप जो है यूएई के बाजार में भेजी गई है। पीयूष गोयल ने एक्स पर जानकारी साझा की है और पीयूष गोयल ने कहा कि सेब की मांग बढ़ने पर उत्तराखंड के किसानों को उनकी मेहनत का अधिक लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रीट डॉग्स को उनके स्थान पर रखने के फैसले से हरिद्वार में भी पशु प्रेमियों में खुशी की लहर है। स्ट्रीट डॉग्स के पक्ष में जो है फैसले के बाद लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर में दुग्धाभिषेक किया और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। फैसले में उत्साहित पशु प्रेमी ढोल बजाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आक्रामक कुत्तों की पहचान कर ली है, उन्होंने शेल्टर होम में डालना चाहिए। साथ ही बेजुबान जानवरों के साथ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कानून बनना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे सभी पशु प्रेमियों में बहुत ही जश्न का माहौल है। तो बहुत ही मानवीयपूर्ण फैसला लिया गया, बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया गया। जो भी अग्रेसिव डॉग है उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो बेचारे बेजुबान थे उनके पक्ष में पैसा लेके उनकी जिंदगी को एक किस्म से उनका मसला कह रहे हैं ना, ये भगवान ने भोलेनाथ ने इनको पीड़ित करने के लिए जो इनकी दुर्दशा हो रही थी उस दुर्दशा को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने हल्द्वानी के दामू बांडुगा में रह रहे हजारों लोगों को उनके घर और जमीन का मालिकाना हक देने के लिए सर्वे का फैसला लिया, जिसके लिए इलाके के लोग बेहद खुश हैं। लेकिन इस फैसले के बाद उत्तराखंड के सैकड़ों वन ग्रामों में रह रहे लोग अपने घर का सपना अब देखने लगे हैं। ये पटाखे हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा के हजारों लोगों की खुशी का इजहार है, जिन्हें धामी सरकार के फैसले से फॉरेस्ट की जमीन पर अपना मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने यहाँ सर्वे का आदेश दिया है ताकि राजस्व विभाग के नक्शे में यहाँ रह रहे लोगों का नाम मालिक के तौर पर चढ़ सके। लेकिन दमुआ ढूंगा के इस फैसले ने उत्तराखंड के 300 से ज्यादा गाँव के लोगों के दिल में ऐसी ही आस जगा दी है, जो सालों से मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खासतौर पर हल्द्वानी के करीब बिंदुखत्ता, चोरगलिया और गौरा पार में रह रहे लोग उम्मीद लगा बैठे हैं। दमुआ ढूंगा के शासनादेश के लिए पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। इसी की तर्ज पर लालकुआ विधानसभा का जो सबसे बड़ा इलाका है बिंदुखत्ता, उसी की तर्ज पर हमारा सुल्तान नगरी है, अपना बागजाला है, चोरगलिया क्षेत्र के बहुत सारे बिहारी नगर, देवपुर सनवाल, इस तरह के बहुत सारे वन भूमि के लोग हैं। हम लोगों की यही मांग है कि दमुआ ढूंगा की तर्ज पर भी हमें भी बिंदुखत्ता के साथ साथ राजस्व गाँव का दर्जा मिले। जो ये वन विभाग में जो दिक्कतें हो रही हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी उनका मालिकाना हक मिले, उनकी जो ज़मीनें हैं उनमें भी उनका अधिकार हो। पूर्ण तरह से हम सरकार से यही आशा करते हैं। जाहिर है एक जगह से सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों को उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस भी दमुआ ढूंगा को लेकर सीएम धामी के फैसले से खुश है, जबकि सरकारी नुमाइंदे आगे और भी फैसले होने के दावे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है इस पर रोक हटाई है और लोगों में असमंजस की स्थिति थी कि जिस तरह से प्रशासन वहाँ पर जाके बोर्ड लगा रहा था और कहीं बेघर ना हो जाएं, ये लोगों के अंदर संशय था, वो आज दूर हुआ है। मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बिंदुखत्ता का मामला भी बहुत लंबे समय से लटका हुआ है और कई बार उसमें कार्रवाई होती है फिर रुक जाती है। सरकार पूरी तरह इस बात में लगी है कि सबको राजस्व गांव घोषित हो, सब मालिकाना हक मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। उत्तराखंड में कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें राजस्व की बंदोबस्ती नहीं है। ऐसे इलाके पहाड़ से लेकर मैदान तक मौजूद हैं। समय के साथ यहाँ बड़ी संख्या में आबादी भी बस गई है, लेकिन लैंड का स्टेटस क्लियर ना होने के कारण लोगों को इसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा, जिसका संघर्ष लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती को 109 साल पूरे हो गए, जिसको ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड किया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का संरक्षण करने वाली लंदन की ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने हर की पौड़ी स्थित गंगा सभा के ऑफिस में पहुंचकर गंगा को सभा जो है उसको सम्मान भी सौंपा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर की पौड़ी पर गंगा आरती को 109 साल जो है अब पूरे हो गए और इसी को लेकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रजिस्टर्ड किया गया है, जिसके बाद समिति के जो प्रमुख लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया है और हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचकर ही ये सम्मान जो है प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।